अर्थशास्त्र एक परिचय। अर्थशास्त्र एक स्वतंत्र विषय के रूप में एडम स्मिथ द्वारा रचित इन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के परिणाम स्वरूप प्रारंभ हुआ। एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र से आशय सामाजिक विज्ञान की उस शाखा से है जिसके अंतर्गत उन सभी वस्तुओं सेवाओं को जिनके स्रोत सीमित हों के उत्पादन में विनिमय के आकलन में प्रबंधन के प्रयास किए जाते हैं, जिससे उनकी मांग एवं आपूर्ति में संतुलन स्थापित हो करते हुए सतत अस्थायी प्रगति सुनिश्चित की जा सके। विभिन्न प्रकार की वस्तुएं। सार्वजनिक वस्तुएं, इसके अंतर्गत वे वस्तुएं आती हैं जो गैर प्रतिस्पर्धात्मक तथा गैर बहिष्करण की हों, जैसे सूर्य प्रकाश, पार्क, रोड इत्यादि। साधारणतः इन वस्तुओं के उत्पादन एवं विकास में की जिम्मेदारी सरकारों पर होती है। भारतीय संदर्भ में यह पक्ष अक्सर रखा जाता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि भी सार्वजनिक वस्तुएं होनी चाहिए। व्यक्तिगत वस्तुएं, इसके अंतर्गत वे वस्तुएं आती हैं जो प्रतिस्पर्धात्मक हो तथा जिन पर बहिष्करण के संदर्भ लागू होते हो, जैसे किसी का मकान आदि। क्लब वस्तु, इसके अंतर्गत वे वस्तुएं आती हैं जिन पर बहिष्करण के सिद्धांत लागू होते हैं परंतु प्रतिस्पर्धा के नहीं, जैसे किसी संगठन, विश्वविद्यालय इत्यादि की सदस्यता। पूंजीगत वस्तुएं, इसके अंतर्गत वे वस्तुएं आती हैं जो स्वयं में तो उपयोग नहीं हो रही हो परंतु इसके प्रयोग द्वारा उपभोग की वस्तुओं को तैयार किया जाता है। उदाहरण मशीन, माल ढुलाई हेतु ट्रैक्टर, ट्रैक्टर इत्यादि। पूंजीगत वस्तुओं की मांग किसी भी अर्थव्यवस्था की प्रगति का एक महत्वपूर्ण सूचक है। उपभोग की वस्तुएं, इसके अंतर्गत वे वस्तुएं आती हैं जो सीधे उपभोग में ली जा रही हो तथा इन्हें निम्न दो प्रकार में विभक्त किया जा सकता है। कंज्यूमर ड्यूरेबल, इसके अंतर्गत वे वस्तुएं आती हैं जो 3 वर्ष या उससे अधिक समय तक उपभोग में आती हैं तथा इनकी कुछ रीसेल वैल्यू भी होती है। उदाहरण टीवी, फ्रिज, कार इत्यादि। फ्रिज जैसी घरेलू कंज्यूमर ड्यूरेबल को व्हाइट गुड्स भी कहा जाता है। कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल, इसके अंतर्गत वे वस्तुएं आती हैं जो अल्पकालिक होती हैं तथा उनकी रिसेल वैल्यू नहीं होती, जैसे कपड़े, किराने का सामान इत्यादि। चूंकि ये वस्तुएं तेजी से गतिमान होती हैं इसलिए इन्हें फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स या एफएमसीजी भी कहा जाता है। ग्रिफिन वस्तुएं, इसके अंतर्गत वे आवश्यक वस्तुएं होती हैं जिसकी कीमत बढ़ने पर मांग में वृद्धि हो जाती है क्योंकि लोग अतिरिक्त भंडारण करने लगते हैं, जैसे नमक। वेबलेन वस्तुएं, इसके अंतर्गत वे महंगी प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं आती हैं जो अधिक कीमत होने के बावजूद भी अधिक मांग में रहती हैं। किसी अर्थव्यवस्था में वेबलेन वस्तुओं की मांग अधिक होना लोगों के पास अतिरिक्त आय को दर्शाता है। पिगोन वस्तुएं, पिगोन वस्तुओं से आशय उन वस्तुओं से जो हानिकारक प्रवृत्ति की होती है, जैसे सिगरेट, गुटखा, एल्कोहल। इन्वेंटरी, इन्वेंटरी से आशय गोदाम में रखे कच्चे माल या तैयार माल से जिसकी अभी बिक्री अभी नहीं हुई है। सेवाएं, आर्थिक सर्वे के अनुसार भारत में सेवाओं को निम्न 3 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। सामान्य सेवाएं, जिनमें परिवहन, होटल, दूरसंचार इत्यादि। वित्तीय, रियल इस्टेट, मतलब सेकंड है कि वित्तीय, रियल इस्टेट। व्यवसायिक सेवाएं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर। तीसरा है कि लोक प्रशासन, रक्षा एवं अन्य सेवाएं। वित्तीय वर्ष, भारतीय संदर्भ में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक माना जाता है, जिसे 4 तिमाहियों में विभक्त किया जाता है, जैसे अप्रैल Q1, अप्रैल, मई, जून। Q2, जुलाई, अगस्त, सितंबर। Q3, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। Q4, जनवरी, फरवरी, मार्च। उत्पादन, इसके अंतर्गत उत्पादन से आशय मानव श्रम द्वारा प्राकृतिक स्रोतों को मानव उपभोग में परिवर्तित करने की प्रक्रिया से है तथा जिन साधनों के सहयोग से उत्पादन किया जाता है उन्हें उत्पादन के साधन या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, जो निम्न 4 प्रकार के होते हैं। लैंड या जमीन, पहला है कि लैंड या जमीन। इसमें सामान्यतः भूमि को तथा कुछ संदर्भों में अवसंरचना को देखा जाता है। दूसरा है कि लेबर या श्रम, श्रम से आशय मानव द्वारा सक्रिय भागीदारी से श्रम के आधार पर श्रमिकों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे अकुशल श्रमिक, जिसमें महिलाएं आती हैं जिनके पास कोई कुशल नहीं होता है। कुशल श्रमिक, जिनके पास कुछ कुशल कौशल है। अति कुशल श्रमिक, जैसे मैनेजर, आईएएस। गीग श्रमिक, 21वीं सदी में नियोक्ता एवं श्रमिकों के बीच के संबंध के आधारभूत परिवर्तन देखे जा रहे हैं। इसके अंतर्गत दिए गए कार्य के संदर्भ में नियोक्ता एवं श्रमिक दोनों के पास एक से अधिक विकल्प होते हैं। जिन अर्थव्यवस्थाओं में यह तेजी से बढ़ रहे हैं उन्हें गीग अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। वर्ष 2020 में हुए 34 श्रम सुधारों में इसके संदर्भ में सामाजिक सुरक्षा हेतु कई प्रबंध किए गए।
प्लेटफार्म श्रमिक, जब कोई मतलब इससे आशय उन श्रमिकों से जो ऑनलाइन प्लेटफार्म का इस्तेमाल करते हुए श्रम सेवाएं दे रहे हैं। उद्यमिता तीसरा है घटक, मतलब उत्पादन का तीसरा घटक है उद्यमिता, इंटरप्राइज। उद्यमिता से आशय नवाचार, अन्वेषण अन्वे, अन्वेषण, अनुसंधान, निर्माण, लेने की क्षमता इत्यादि के सम्मिलित रूप से जो अर्थव्यवस्था के प्रगति का महत्वपूर्ण घटक माने जाते हैं। पूंजी, इसके अंतर्गत पूंजी से आशय किसी ऐसे स्रोत से जिनके आय का सृजन होता हो तथा वह स्रोत स्वयं में एक सृजित वस्तु हो। कैपिटल रिफेयर टू एनी, मतलब छोड़ाई। पूंजी निम्न तीन प्रकार की हो सकती है। भौतिक पूंजी, भौतिक पूंजी से आशय किसी भी भौतिक स्रोत, जमीन, धन, पूंजीगत वस्तुओं इत्यादि से है। मानव पूंजी, मानव पूंजी से आशय मानव संसाधन को सक्षम श्रम बल में परिवर्तन से है, जिसके अंतर्गत कौशल, स्वास्थ्य, सकारात्मक दृष्टिकोण, शिक्षा इत्यादि घटकों को सम्मिलित किया जाता है। सामाजिक पूंजी, सामाजिक पूंजी से आशय आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हुए पूंजी निर्माण प्रक्रिया से, उदाहरण हेतु ग्रामीण बैंक, स्वयं सहायता समूह इत्यादि। टायर टायर 1 व टायर 2 पूंजी, टायर 1 से आशय किसी व्यक्ति के पास उपलब्ध अपनी पूंजी से तथा टायर 2 से आशय अन्य स्रोतों से प्राप्त हुई पूंजी से, जो या तो श्रम व्यवस्थाओं के अंतर्गत प्राप्त हो सकते हैं या फिर हिस्सेदारी द्वारा। वित्त एवं निवेश, निवेश से आशय उस प्रक्रिया से जिसके अंतर्गत आय को बचत के माध्यम से तथा बाह्य स्रोतों से पूंजी अर्जित करते हुए आय के स्रोत बनाए जाते हैं। साधारणतः आय को निम्नलिखित प्रकारों में देखा जा सकता है। साधन या आय या फैक्टर इनकम, इसके अंदर उत्पादन के विभिन्न साधनों से प्राप्त आय को जोड़ा जाता है। यहाँ ध्यान देने योग्य यह है कि हस्तांतरित आय या ट्रांसफर आय को साधारण आय की गणना में नहीं रखा जाता है। प्रयोज्य आय, डिस्पोजल इनकम, यदि आय में से कर को घटा दिया जाए तो उपलब्ध धनराशि को प्रयोज्य आय कहते हैं। विवेकशील आय, इसके अंतर्गत प्रयोज्य आय में से आवश्यक खर्चों को जैसे ईएमआई, बीमा, किराए इत्यादि को घटाने के पश्चात प्राप्त किया जाता है। इस धनराशि में से कुछ उपयोग हेतु तथा कुछ बचत हेतु प्रयोग की जाती है। बचत की धनराशि को यदि पूंजी में परिवर्तित हो सके तो उसे निवेश की प्रक्रिया कहा जाता है। वित्त से आशय आर्थिक स्रोतों की सुलभता को सुनिश्चित करने की प्रक्रिया से, फिर चाहे वह धनराशि उपभोग हेतु हो या निवेश हेतु, तथा जिस तंत्र से यह वित्त उपलब्ध होता है उसे वित्तीय तंत्र, फाइनेंशियल सिस्टम कहा जाता है, जो निम्नलिखित तीन प्रकार के हो सकते हैं। सार्वजनिक वित्त, व्यक्तिगत वित्त, कारपोरेट वित्त। अर्थव्यवस्था का सूचक्र एवं पूंजी निर्माण की प्रक्रिया, अर्थव्यवस्था के सूचक्र से आशय उस स्थिति से है जिसमें बचत एवं उपभोग को बढ़ाते हुए निवेश द्वारा पूंजी को बढ़ाया जाता है, जिससे और अधिक आय के स्रोत जन्म लेते हैं, जिससे और अधिक बचत एवं उपभोग सुनिश्चित होता है। पूंजी निर्माण की प्रक्रिया से आशय उस प्रक्रिया से जिसके द्वारा समिष्ट, मतलब देश राज्य स्तर पर यह देखा जाता है कि किस प्रकार बचत एवं उपभोग निवेश के माध्यम से और अधिक पूंजी का निर्माण कर रहे हो। पूंजी निर्माण चालू परिसंपत्तियों अर्थात एक वर्ष से कम तथा स्थिर परिसंपत्तियों अर्थात एक वर्ष से अधिक की परिसंपत्तियों के रूप में देखा जा सकता है। सही संदर्भ में पूंजी निर्माण को स्थिर परिसंपत्तियों के बढ़ने के रूप या संदर्भ में देखा जाता है, जिसके स्पष्ट रूप से दो घटक हो सकते हैं। मशीन एवं उपकरण संरचना, कंस्ट्रक्शन। सेमुअल्सन के मत को मानते हुए भारत में भी सकल स्थिर पूंजी निर्माण की गणना करते हुए समय युद्ध के संदर्भित प्रत्यक्ष वस्तुओं की गणना नहीं की जाती। समष्टि अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण के निम्नलिखित तीन चरण होते हैं। पहला कि विभिन्न क्षेत्रों जैसे व्यक्तिगत, कारपोरेट, सार्वजनिक इत्यादि से बचत। दूसरा कि बैंकिंग व्यवस्था द्वारा एक पूंजी स्टॉक का निर्माण। पूंजी की स्टॉक से आशय अलग अलग लोगों के बचत को एक जगह एकत्रित करके निवेश हेतु उपलब्ध कराने से है। तीसरा कि निवेश द्वारा पूंजी निर्माण, परिसंपत्तियों की गणना में इन्वेंट्री अर्थात प्रक्रिया में कच्चा माल या अपूर्ण उत्पादन या उत्पादन जो अभी बिक्रा नहीं हुआ को संज्ञानित किया जाता है। तरलता से आशय उस आर्थिक स्रोत से जो आसानी से तथा कम व्यय पर नगद में परिवर्तित हो जाती है, जैसे नगद, सोना तथा कुछ उच्च श्रेणी के बांड। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र,
आर्थिक गतिविधियों, स्रोतों तथा उत्पादन के आधार पर अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित 3 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। प्राथमिक क्षेत्र, इसके अंतर्गत वे क्षेत्र आते हैं जो प्राकृतिक स्रोतों का उपयोग प्रत्यक्ष मतलब इसके अंतर्गत वे क्षेत्र आते हैं जो प्राकृतिक स्रोतों का प्रत्यक्ष उपयोग करते हैं। उदाहरणार्थ कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन तथा उत्खनन सतही स्तर पर उपलब्ध स्रोत हैं। द्वितीयक क्षेत्र, इसके अंतर्गत वे क्षेत्र आते हैं जो प्राथमिक क्षेत्र के स्रोतों को कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं, जैसे विनिर्माण जिसमें वस्तु बनाई जाती है, विद्युत, जल आपूर्ति, गैस इत्यादि उपभोग की वस्तुएं, निर्माण कंस्ट्रक्शन जिसमें रोड बिल्डिंग आते हैं, यह द्वितीय क्षेत्र है। तृतीय क्षेत्र, इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की सेवा आती है, जैसे समान सेवाएं, जैसे परिवहन, परिवहन मतलब रेल, प्लेन, दूरसंचार इत्यादि। पेशेवर सेवाएं, वित्तीय, रियल एस्टेट, शिक्षक, डॉक्टर, रियल एस्टेट, लोक प्रशासन, रक्षा इत्यादि। विकसित अर्थव्यवस्था कभी कभी चतुर्थ एवं पंचम क्षेत्र की चर्चा भी करती है। चतुर्थ है जो विशिष्ट ज्ञान कौशल द्वारा सेवाएं, जैसे कंसल्टेंसी, म्यूचुअल फंड। पंचम क्षेत्र जो एक प्रबंधक के रूप में सेवाएं, मध्यस्थता ये देते हैं, जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट। आर्थिक सर्वे उपरोक्त से इतर निम्न प्रकार से क्षेत्रों को वर्गीकृत करता है, जैसे कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र जिसमें खनन, उत्खनन, विनिर्माण, विविध जलापूर्ति, विद्युत जलापूर्ति, निर्माण इत्यादि। सेवा क्षेत्र, समान सेवाएं, पेशेवर सेवाएं, लोक प्रशासन में रक्षा।